हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और जितना क्वेश्चन करवाऊंगा यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो विद्यार्थियों को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, और पूरे जुनून के साथ आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और प्रयास कीजिए, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और जितना क्वेश्चन सही होता है बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंगली घास है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो जंगली घास है। ठीक है, तो जंगली घास कौन होता है तो आपको हमेशा याद रखना प्यार बच्चों, हाइड्रीला और जलकुंभी होता है, ये आपका जंगली घास होता है। क्या होता है? हाइड्रीला। और दोस्तों ये वाला दोनों जो होता है ये क्या होता है तो हमेशा आपको याद रखना जंगली घास होता है। कौन? हाइड्रीला और जलकुंभी क्या होता है तो आपको याद रखना जंगली घास। फर्स्ट का राइट आंसर डी नंबर मेरे प्यार बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रीला और जलकुंभी क्या हो जाएगा? जंगली घास हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि भ्रूणपोष दोस्तों क्या होता है। तो देखिए भ्रूणपोष की जहाँ तक बात किया जाता है ये भ्रूणपोष जो होता है ये आपका त्रिगुणित होता है। ठीक है, ये भ्रूणपोष होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना होता है, त्रिगुणित। और द्विगुणित युग्मज होता है और आगुणित तो होगा नहीं। आगुणित में तो आपका जैसे युग्मक हो गया, शुक्राणु हो गया, ये सब अंडाणु हो गया, तो ये सब आगुणित होता है। द्विगुणित में युग्मज होता है और भ्रूणपोष में जो होगा ये आपका त्रिगुणित होगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसमें वायु द्वारा परागण नहीं होता है। देखिए वायु द्वारा परागण नहीं होता है तो घास में वायु द्वारा परागण होता है, मक्का में वायु द्वारा परागण होता है, गेहूं में भी वायु द्वारा परागण होता है, लेकिन सलविया प्यार बच्चों इसमें दोस्तों कीट द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? कीट द्वारा। अच्छा ऐसा बात है, तब तक इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। हाँ मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि वायु द्वारा परागण नहीं होता है तो सलविया में, क्योंकि इसमें होता है कीट द्वारा परागण। कीट द्वारा परागण आपको पता है ना, एंटोमोफिलिक कहलाता है और वायु द्वारा एनिमोफिलिक। तो यहाँ पर कीट द्वारा जो परागण होता है वो सलविया में होता है, इसीलिए सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। देखिए कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। कायिक प्रवर्धन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग नहीं की बात किया जा रहा है। तो कायिक प्रवर्धन किसमें नहीं होता है? देखो प्रकांड के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ये सबको पता है। चूसक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, शाखा दिया गया, चल बीजाणु दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सोचने वाली बात है किसमें कायिक द्वारा प्रवर्धन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना प्रकांड जो होता है राइजोम, इसके द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। यानी कायिक प्रवर्धन वो होता है जो पौधे के अन्य भागों से पौधे का निर्माण होता है। तो यहाँ प्रकांड भी आपका जो है किसी भी शरीर का एक भाग होता है जिससे क्या होता है पौधे का निर्माण होता है। चूसक के द्वारा भी इसी से निर्माण होता है। और शाखा का मतलब जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ है प्यारे बच्चों, तो इसका कोई भी भाग जो का शाखा यहाँ से काट के लगाओगे तो ये वाला भी आपका पौधा का रूप ले लेगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं की बात कहा जा रहा है। तो चल बीजाणु जो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका एक प्रकार का स्पोर है और ये जो होता है आपका किसी प्रकार से कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा डी नंबर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कुटफल। कुटफल का मतलब असत्य फल जो है मेरे पैरेलल असलतन है। हाँ यहाँ फॉल्स देख लेना, असत्य फल कुटफल। तो यहाँ पर 200 कुटफल है वो कौन है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे पैरेलल, फटाफट आप लोग बता दीजिए। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि जितना भी क्लास कराऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का, और साथ में नोट्स आप लोग ले लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आम की बात करें तो ये आपका सत्य फल होता है, तो ये आपका कभी भी आपका कुटफल नहीं हो सकता है। नींबू भी सत्य फल है, धान भी आपका सत्य फल है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कुट फल मतलब असत्य फल। तो सेब जो होता है ये आपका असत्य फल होता है और असत्य फल में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो निर्माण होता है वो पुष्प से ही होता है। मतलब यहाँ पर सेब जो होगा यहाँ पर असत्य फल होगा, ये दोस्तों जो होता है मेन भाग से इसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है। देखो भ्रूणपोष का दोस्तों कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। क्या? भ्रूण को पोषण देना। तो सही जवाब क्या होगा? भ्रूणपोष का जो कार्य होगा भ्रूण को पोषण देना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। एकदम याद करते चलिए, जितना क्वेश्चन करवाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और एग्जाम में भौकाल मचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता? अरे अगुणित नहीं त्रिगुणित होना चाहिए था। ठीक है, ये जो विशेषता होता है अनावृत वृद्धि का होता है। किसका होता है? अनावृत वृद्धि का जो होता है अगुणित। यहाँ पर ये वाला जो होता है प्यारे बच्चों विशेषता
होता है, ठीक है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर दल चक्र बना होता है। देखिए स्थिर दल चक्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पुष्प जो होता है स्थिर वाला, वो स्थिर दल चक्र जो बना होता है किससे बना होता है? तो पहला बात स्टिग्मा से बना होता है, पत्रिकाग्र से, और स्टाइल से बना होता है, ओवरी से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम दे देता है, तो थोड़ा आपको इंग्लिश में भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सभी। स्थिर दल चक्र स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सभी से बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। एकदम ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम एकदम धुआं करके आना है। देखो स्वपरागण किस में होता है? देखो पार परागण तो एक लिंगी में होता है, लेकिन स्वपरागण जो होता है द्विलिंगी पौधे में होता है। किस में होता है? द्विलिंगी पौधे में होता है मेरे प्यारे लाल, हमेशा से याद रखना प्यारे स्टूडेंट। एकदम बोर्ड एग्जाम एकदम तबाही मचा देना, धुआं आपको करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर द्विलिंगी पौधा हो जाएगा स्वपरागण का उदाहरण। अगला देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, एक लिंगी है। देखिए एक लिंगी से जानने से पहले आप लोग देख लो द्विलिंगी कौन कौन है। तो सारसो द्विलिंगी है, गुड़होल द्विलिंगी है, इनके दोनों क्या है? द्विलिंगी है। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक लिंगी की बात, तो एक लिंगी आपका पपीता होता है। कौन होता है? पपीता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक लिंगी होता है। इसीलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा, एक लिंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो परागकण हो सकते हैं। देखिए परागकण कैसा होता है? तो परागकण जो होता है एक नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? परागकण जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? नर युग्मक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखेगा, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परागभित्ति होता है। तो परागभित्ति जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है? बता दो परागभित्ति जो होता है कैसा होता है? तो आपको ध्यान रखना, परागभित्ति जो होता है ये आपका द्विस्तरीय होता है, एक स्तरीय नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर परागभित्ति जो होता है ये आपका द्विस्तरीय होता है, इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा। और सभी बच्चे ललका का दबा करके मन थोड़ा हल्का करिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो तैयारी में। अगला क्वेश्चन आ जाइए, परागकण हो सकते हैं। देखिए परागकण जो होता है वो कैसे होता है? गैमेटोफाइट होता है, सजावटी होता है, एलर्जी कारक, ये सभी होते हैं। देखो क्वेश्चन में गलत दिया रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग को बचने की जरूरत है, ठीक है। क्या करने की जरूरत? बचने की जरूरत है, क्योंकि परागकण जो होता है गैमेटोफाइट भी होता है, सजावटी होता है, एलर्जी कारक भी होते हैं। मतलब इसका सही जवाब की बात किया जाना है तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जाल द्वारा परागण होता है? देखिए निम्नलिखित में से किसमें जाल द्वारा परागण होता है? तो जाल द्वारा परागण किसमें होता है? तो हमेशा याद रखिएगा हाइड्रिला जो होगा ये जाल द्वारा परागण होता है। देखो जलकुंभी कितना विद्यार्थी लगेगा, लेकिन नहीं, आपको हाइड्रिला दिया तो हाइड्रिला ही लगाना पड़ेगा। और कमल जो होता है भले जल में होता है, लेकिन कीट द्वारा इनका परागण होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रिला होगा मेरे प्यारे लाल। एकदम ध्यान से लगाते चलिए और एग्जाम में एकदम धुआंधार एकदम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एनिमोफिली। देखो एनिमोफिली में जो परागण होता है हवा के द्वारा होता है। हवा के द्वारा परागण किसमें होता है? एनिमोफिली में। किसके द्वारा? हवा के द्वारा परागण होता है। और हमेशा याद रखिएगा एनिमोफिली में हवा द्वारा परागण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जी नंबर हो गया। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से मेरे प्यारे लाल कि कीटों में परागण किसके द्वारा होता है, तो एंटिमोफिली और चिड़ियों द्वारा घोंघा में चमगादड़ में सारा चीज हम आपको पढ़ा रखे हैं। तो आप लोग नोट्स जो विद्यार्थी नहीं ले इस नंबर पर कंटेक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको ही फायदा, क्योंकि 101% हर साल क्वेश्चन लगता है। देखो एंटेमोफिली आ गया, तो एंटेमोफिली जो होता है इसमें जो परागण होता है किसके द्वारा होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एंटेमोफिली जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स किसके द्वारा परागण होता है? एंटेमोफिली में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ एंटेमोफिली जो होता है इसमें कीड़ों के द्वारा परागण होता है। तो सही जवाब जो होगा यहाँ पर डी नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, एकदम एग्जाम में भौकाल मचा के आओ और धुआं कर दो आप लोग, तैयारी ऐसा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु परागित दोस्तों समानता कैसे होते हैं? देखिए वायु जो परागित जो पुष्प होते हैं समानता कैसे होते हैं? तो ये जो होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट छोटे थोड़ा होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रंगहीन होते हैं ना, इनका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता है। यानी कि वायु जो परागित जो पुष्प होता है, जो वायु जो परागित पुष्प वो छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, इसमें कोई रंग नहीं होता है, वायु परागित पुष्प, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे लाल? डी नंबर होगा। ध्यान रखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए बहुकाल मचाएगा, ठीक है। और सही बच्चे ललका दबा करके मान कीजिए हल्का। देखिए किसका बिचौल खाया जाता है? देखो बिचौल मतलब बिचौल जो होता है ना उसका बाहरी आवरण को खाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे ना जायफल तो खाते हैं, या लीची भी खा जाता है। लीची का क्या कहते हैं? बाहरी भाग खाते हैं। जैसे लीची है ना तो उसका बाहरी भाग परत जो होता है ना वो खाते हैं। शरीफा में भी वैसा ही है कि उसका ही खाते हैं, यानी इसका सही जवाब जो होगा बिचौल खा जाता है। तो यहाँ पर आपका सभी का कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका होती है। तो भ्रूणपोष की जो सेंट्रल कोशिका जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका द्वितीयक केंद्रक होता है। तो सही जवाब बी नंबर।
नंबर होगा। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका और नीचे वाला जो होता है सहायक कोशिका 2 होता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है, हमेशा याद रखना, ये सब आता ही है क्वेश्चन। अगला देखिए, पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? देखो पादपों में एम्फीबियन जो होता है ब्रायोफाइट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? ब्रायोफाइट से। तो सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। पादपों में जो एम्फीबियन होगा ब्रायोफाइट से संबंधित होगा। सही जवाब जो होगा यहाँ पर बी नंबर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कमल में परागण किसके द्वारा होता है? तो कमल में जो परागण होता है, देखिए कमल आप लोग देखिएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उसमें क्या बचता है देखोगे तो कीड़ा वगैरह बैठता है, ठीक है, यानी कि कीट के द्वारा परागण होता है। भले वो पानी में दोस्तों बड़ा होता है, लेकिन पानी में लेकिन कीटे ना परागण करेगा, पानी थोड़ी करेगा, इसलिए कीट द्वारा परागण होता है कमल में, ठीक है। चलो अगला, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? देखिए द्विनिषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये नवासिन था। कौन था प्यारे स्टूडेंट? नवासिन था द्विनिषेचन की खोज करने वाला। कौन था? नवासिन। तो सही जवाब बी नंबर। अगला देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, बीजांड विकसित होकर के क्या बनाएगा? तो बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? तो हमेशा याद रखो प्यारे स्टूडेंट्स, बीज बनाता है। क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है और अंडाशय विकसित होकर के फल बनाता है। यहाँ से 2 शब्द याद रखो, आएगा क्वेश्चन। बीजांड निम्नलिखित में से विकसित होकर क्या बनाएगा? तो बीज बनाएगा और अंडाशय विकसित होकर के फल बनाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, हमेशा याद रखना। बाकी यहाँ पर आप लोग देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइजोम पाया जाता है, किसमें? जंतु कोशिका में। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। इस जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इसीलिए राइट आंसर है नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन भाग को पुमांग कहते हैं और मादा जनन भाग को जायांग कहते हैं। पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं और मादा जनन भाग को जायांग कहते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ए नंबर। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि घोंघा द्वारा परागण कहलाता है। देखो घोंघा द्वारा परागण जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे, घोंघा द्वारा जो परागण होता है इसको कहते हैं माइक्रोफिली। क्या कहते हैं? माइक्रोफिली, ठीक है। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिलिक कहलाता है और आपका दोस्तों एनिमोफिलिक क्या कहलाता है? तो हवा द्वारा परागण कहलाता है, ठीक है। ध्यान रहेगा कि नहीं? बिल्कुल ध्यान रखना। घोंघा द्वारा परागण क्या कहलाता है? माइक्रोफिली। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किसका पुष्पासन खा जाता है? तो देखो पुष्पासन खा जाता है तो सेब का खा जाता है। किसका? इससे सेब क्या है? असत्य फल ना है। असत्य फल का निर्माण पुष्पासन से होता है, ये भी याद रखना। असत्य फल का निर्माण किससे? पुष्पासन सर। पुष्पासन जो होता है सत्य फल में खाया जाता है। इस थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। और साथ में ललका दबा करके थोड़ा मन हल्का रखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब बटन प्यारे लाल। हाँ चलो, पुष्पी कृषि निम्नलिखित में से किसके क्या कहा जाता है? यानी कि फ्लोरिकल्चर या फोमिकल्चर भी इसको कहा जाता है। फोमिकल्चर भी इसको कहा जाता है। पुष्प कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर या पोमिकल्चर। क्या पोमिकल्चर या फ्लोरिकल्चर एक ही होता है? तो सही जवाब क्या होगा प्यारे लाल? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि अनुन्मल्य परागण करने के लिए कौन से पौधों में निश्चित रूप से होता है? यानी कि अनुन्मल्य परागण करने वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? बताइए क्या होता है? अनुन्मल्य जो परागण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पुष्प, उसमें निश्चित रूप से क्या होता है? तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें स्वपरागण ही होता है। सही जवाब ए नंबर। अगला देख लीजिएगा 28-30 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोट्रोपस बीजांड कैसा होता है? ये हमेशा बताएं कि उल्टा होता है। कौन? एंड्रोट्रोपस बीजांड जो होता है हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो सही जवाब क्या होगा? बी नंबर। ध्यान रखो, ठीक है। और सही बच्चे ललका दबा के मन करिए हल्का। सब्सक्राइब बटन प्यारे स्टूडेंट, समझते हो ना? हाँ तो निम्नलिखित में से कौन जलोद्भिद पौधा? तो हमेशा याद रखना जलोद्भिद पौधा जो होता है नागफनी, तो आपका वहाँ पर होता है मरुस्थल में, शीशम भी, एकासिया भी। लेकिन सिंघाड़ा जो होता है जल में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सा? तो सिंघाड़ा को कहते हैं जलोद्भिद पौधा। अगला क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन, असत्य फल। असत्य फल का निर्माण जो होता है पुष्पासन से होता है और सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। अंडाशय विकसित होकर के फल बनाता है। और क्या प्यारे स्टूडेंट, ध्यान रखते जाओ जितना करवाता हूँ। और क्या? असत्य फल का निर्माण पुष्पासन से होता है। बेलसिनेरिया में 200 परागण किसके द्वारा होता है? तो देखो बेलसिनेरिया में जो होता है परागण जो होता है उस परागण के जल द्वारा होता है। यानी कि बेलसिनेरिया जो है इसमें जो होता है बेलसिनेरिया में इसमें जल द्वारा परागण होता है। कौन से विधि? तो जल द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, एकदम याद कर लीजिए। एग्जाम में एकदम भौकाल मचाना है तो याद करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है निम्नलिखित में से किसका संभाग होता है, ये पूछा जा रहा है। तो
देखो लैंगिक जनन सोचने वाली बात है, लैंगिक जनन पुष्प में कहाँ पे होगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पुष्प है तो उसमें लैंगिक जनन फूल में ही होगा। अरे लैंगिक जनन का जड़ में होता है, तना में होता है कि पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया होगा। तो हमेशा याद रखना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ पे होगा? तो फूल में होगा। राइट आंसर है नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण में विशेष करके कौन विटामिन होता है? तो परागकण में विशेषकर यानी कि स्पेशल जो होता है कौन पाया जाता है, ये हम लोग को बता दो। ऐसे सब विटामिन पाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन विशेषकर जो होता है कौन विटामिन होता है जो कॉमन होता है, कहीं बार बताऊँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। चलो, लेकिन विशेषकर जो होता है विटामिन बी ही पाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विशेष करके विटामिन बी ही पाया जाता है, किसमें? परागकण में। ऐसे सब पाया जाता है विटामिन ए, बी, सी, डी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है विशेषकर, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, विशेषकर विटामिन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपिटेंट होती है? देखिए, किसने सिद्ध किया कि दोस्तों कोशिका टोपिटेंट होती है? तो स्टीवर्ट ने दोस्तों सिद्ध किया था, ठीक है। और टोपिटेंट क्या होता है? प्रत्येक पादप कोशिका पूर्ण कोशिका बन जाता है ना, पूर्ण पौधा, यानी कि कोई पादप कोशिका पूर्ण पौधा बन जाता है, उसी को टोटोपोटेंसी कहा जाता है। और इसको दोस्तों सिद्ध करने वाला स्टीवर्ट वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इसी को कहते हैं टोटोपोटेंसी। अभी ना बताए थे, इसका खोज कौन किया था? स्टीवर्ट ने किया था, ठीक है, स्टीवर्ट ने, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोपरागित पुष्प में पाया होता है। देखिए, बायोपरागत पुष्प जो होते हैं समानता पाया जाता है, तो घासों में पाया जाता है, इसलिए सही जवाब जो होगा बी नंबर होगा। बायोपरागन जो समानता पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? घासों में पाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लिए 39 नंबर क्वेश्चन, चिरस्थायी बादल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? देखिए, चिरस्थायी बादल जो होता है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो हमेशा ध्यान में रखेगा मेरे प्यारे लाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो लगा दो। चिरस्थायी बादल किस में पाया जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा आंसर लगाओ मेरे प्यारे लाल, थोड़ा दिमाग लगा के। बैगन में नहीं पाया जाएगा कि आम में? बता दो थोड़ा। तो चिरस्थायी बादल जो होता है बैगन में पाया जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हार्कोकैमस जो पुष्प होते हैं कौन होते हैं? तो मदार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्विनिषेचन होता है, तो द्विनिषेचन होता है अंडे तथा नर का संयोजन होता है, तो सही जवाब ए नंबर होगा। अंडा तथा नर का संयोजन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सूर्यमुखी पौधे के परागकण की जीवन क्षमता कितने दौरान घट जाती है? ऐसे 3 घंटा, ऐसे तो बहुत घंटा, 37-38 घंटा ही लगता है, ऐसे 3 घंटा लेके चल रहे हो। अगला क्वेश्चन, अलग अलग समय पर नर तथा मादा के जननांगों की परिपक्वता जो होता है डाइकोटोमी कहलाती है। अलग अलग समय पर नर तथा मादों के जननांगों की परिपक्वता जो है ये डाइकोटोमी कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइकोटोमी। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, समकालिकता किसमें देखिए? देखिए, सम जो काल पर, ये क्या हुआ यहाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है? समकालिकता जो होता है निम्नलिखित में किसमें होता है? तो गुलाबास के पौधे में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो शुरू में बताए थे सत्य फल का निर्माण अंडाशय से, और असत्य फल का निर्माण पुष्पासन से, ठीक है। शुरू में मैंने बताया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम याद करते चलिए, तब ना बोर्ड एग्जाम में एकदम धुआंधार आप लोग करेंगे, तब ना कहेंगे हाँ धुआं करके आए एग्जाम में। ऑर्थोनोफिली जो है, ऑर्थोनोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है, ऑर्थोनोफिली में जो होता है परागण किसके द्वारा होता है? ऑर्थोनोफिली में तो हमेशा याद रखना, ऑर्थोनोफिली में ये पक्षियों द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? पक्षियों द्वारा। यानी ऑर्थोनोफिली जो परागण होता है किस में होता है? तो पक्षियों में होता है। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे स्टूडेंट, 47 नंबर क्वेश्चन, एक पहरूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक पहरूपी पुष्प में कितने प्रकार के पहरूपी पुष्प होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्यारे स्टूडेंट्स? 4 प्रकार में होता है। बताओ कितने प्रकार? 4 प्रकार से ना। और सारी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कॉलेज का नोट्स ले लीजिएगा, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स दे दूंगा 100%। हर साल लगता है, मैं आपको हर साल का प्रूफ दिखा दूंगा। अगर मेहनत करना चाहते तो एग्जाम में तबाही मचा देंगे। अगला क्वेश्चन, एक बीज पत्र में प्रबंध लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि उसमें अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है? तो कैम्बियम का अभाव होता है। किसका होता है? कैम्बियम। एक बीज पत्र में प्रबंध लगाना असंभव है क्योंकि उसमें, चलिए यहाँ पर देखिए, प्राग्नलिका का बीजांड कैसे, हाँ ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये थोड़ा आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। प्राग्नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करना क्या कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से बता दीजिए। पायरोगेमी कहलाएगा ना? बता दीजिए पायरोगेमी कहलाएगा कि नहीं? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत मस्त क्वेश्चन है।
आज ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का आंसर है, इसका क्या हो जाएगा आपका पैरोगमी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बेसचोल का निर्माण किससे होता है? देखिए पैरिकार्प से जो होता है बेसचोल का निर्माण होता है, हमेशा याद रखना। पैरिकार्प जो होता है उससे किसका निर्माण होता है? तो बीज का निर्माण होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रोस्टिकाल्स का कल्चर क्या कहलाता है? तो पीईजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पीईजी, प्रोस्टोलास्ट इन ग्लाइकोल। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। प्रोस्टोलास्ट का कल्चर फ्यूजन में क्या कहलाता है? तो पीईजी। अगला देखिए, भूमि फलने फल कौन होता है? मूंगफली जो होता है भूमि होता है। ये आपका दोस्तों क्या तना, ये सब है। फल की बात करा तो मूंगफली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स को, आज रहा है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्मिक। प्यारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्मिक हो जाएगा ना। भ्रूणपोष वाले जीवों को एंडोस्पर्मिक कहते हैं। अनिषेक फलन किसमें होता था? सबको पता है अंगूर में होता है। ये सब चीज़ क्या है? ये सारा चीज़ कराया हुआ प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए और नोट जो विद्यार्थी ने कंटेक्ट कर लीजिएगा। पुष्पीय कृषि में क्या नहीं होता है? तो पिसिकल्चर। देखिए पुष्पीय कृषि को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर या पोमिकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा 55 क्वेश्चन। अच्छा ये आगे वाला क्वेश्चन है ना प्यारे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको अलग से करके दे देंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला सारा उसमें रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा जल्दी में ना हो पाया प्यारे स्टूडेंट, ठीक से इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रख देते हैं, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और साथ में आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, नंबर दिख रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।